Namaste everyone, how you people are doing? Thank you so much for being a support system to me. Welcome to my channel. Grab your seat, have a cup of coffee, tea, juice. Keep yourself hydrated. I am your astrologer, Reiki healer, tarot card reader Sangeeta Das and आ गई आज फिर से आप सबके पास एक नई रीडिंग लेके। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि फायर साइंस के जो जातक है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपकी जुलाई 2022 कैसी होने वाली है। आप मून साइन है या फिर सन साइन आपकी फायर साइन है, आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। या फिर आपकी कुंडली में आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस अगर फायर साइन से प्रोमिनेंट है, डोमिनेटेड है, देन ऑल्सो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड नाउ वी गोना स्प्लिट दिस रीडिंग इनटू 3 पार्ट्स। पहले हम कैरियर फॉर स्टूडेंट्स या फिर फॉर जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड देखेंगे। नेक्स्ट वी विल सी इन अ फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट एंड देन नेक्स्ट वी विल गो फॉर द रिलेशनशिप। तो इस रीडिंग को हम 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। सो आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। आई विल स्टार्ट। मैं राइडर टैरो डेक यूज करूंगी रीडिंग में, देन आई विल रीयूज दिस एंजेलिक कार्ड्स एट द लास्ट ऑफ द रीडिंग and then I will go with the Moonology card. Okay, so we gonna use these 3 cards. Let's see what is about your career. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius के लिए यूनिवर्स एज ए कैरियर अब क्या बोलना चाहते हैं जुलाई 2022 की एनर्जीज में। ओके, आई विल टेल यू समथिंग। आपके कैरियर में मे बी फायर साइंस एक पॉज सा हो रखा है एंड यू डोंट नो हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस पॉज। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑल्सो आपका ऐसा मे बी हो रखा है कि वाई थिंग्स आर नॉट गोइंग इन माई वे एंड यू आर सो कंफ्यूज व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एंड I will say you somewhere your Saturn and Moon is conjunct. Maybe आपकी Saturn और Moon conjunct है या फिर आपकी Saturn और Moon एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Maybe आपकी Saturn depletated है या फिर आपकी Moon depletated है। ऐसा कुछ आपके चार्ट में इशू है एंड दिस इज वेरी कार्मिक साइकिल। दिस इज समथिंग कर्मा यू हैव बीन कैरिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। मे बी ये कैरियर स्टेबिलिटी जो आपको नहीं मिल रही है एंड बार बार आपकी कैरियर में एक पॉइंट पे आके वो चीज़ अगर पॉज हो रही है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ़ यू आर अ सर्विस पर्सन, स्टिल I can bet on this you are not at all satisfied from the position you have attained till now and you don't know how to get rid of this problem again and again. This problem is creating in your career. सो है ना, आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी करते हो इस चीज़ को बट स्टिल यू डोंट नो वाई इट इज़ नॉट गेटिंग लाइक क्या है इसका। सी समथिंग इट इज़ लाइक रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ एंड दिस इज समथिंग योर कर्मा। ओके, तो इसको आप कैसे ठीक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर आप इस चीज़ को इस पैटर्न से ओवरकम करना चाहते हैं आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए, ठीक है। एंड आई नो दिस मे बी ट्रिगरिंग फॉर समवन कि हाँ पास्ट लाइफ होता है या नहीं होता है रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरे काम से क्या मतलब है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो काम करेंगे, इससे सारे चीज़ों से बट होता है। आई एम डूइंग लाइक एंड आई डू फॉर मैनी पीपल and people are getting benefit of it. So ये होता है, ठीक है। तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से एक सोल्यूशन मिल जाएगा, आपकी कैरियर अपलिफ्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यू शुड डू फुल मून रिचुअल्स एंड फुल मून के दिन एवरी फुल मून जैसे आप करना शुरू करोगे, छठे वाले फुल मून से आपको रिजल्ट मतलब अप्रॉक्स 6 मंथ। ओके, तो छठे वाले फुल मून से आपको रिजल्ट भी दिखना शुरू होगा। यस, इट विल टेक टाइम, ये कर्मा है, इट विल टेक टाइम। तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एंड फुल मून रिचुअल्स में आपको सेल्फ क्लींजिंग करना है, सेल्फ लव करना है, फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव द पीपल यू हैव हर्टेड इन योर पास्ट लाइफ, इन योर दिस लाइफ, ठीक है। फॉरगिव देम, फॉरगिव योर सेल्फ
एंड आपको फुल मून में अपने मदर को किसी भी वाइट कलर की चीज़ से गिफ्ट करना है। मे बी वाइट कलर स्वीट हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, या फिर एनीथिंग इन वाइट। ओके, तो ऐसा आप करो, इससे आपकी कैरियर स्टेबिलिटी डेफिनेटली बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी विल गो विथ, लेट मी राइट दिस टाइमिंग। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि फाइनेंसेस का क्या मसला है आपके लाइफ में। 2022 जुलाई आपके लाइफ में एज अ फाइनेंस कैसे होने वाला है। फायर साइंस, द एग्रेशन साइंस। फायर साइंस को किसी के अंदर डोमिनेट होना नहीं पसंद, लाइक दे डोंट वांट टू गेट डोमिनेटेड। हाँ, वो भी क्यों, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है फायर साइंस में। सो वी आर सीइंग योर फाइनेंसेस। ओके, फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है जुलाई में। ओके, आई विल टेक वन मोर कार्ड्स। मैं कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 5 ऑफ कप्स है, जस्टिस है, एंड 3 ऑफ वंस है। अगर आप रिलेटेड कोई पैसे रिलेटेड अगर आप किसी को लोन देते हैं तो ये लोन जुलाई में आपको नहीं देना चाहिए। पैसा किसी को जुलाई में आपको लैंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात इज, अगर आप कोई कोर्ट के मसले में भागा दौड़ी कर रहे हैं, रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू कोर्ट, तो जुलाई में आपको उसका जजमेंट नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग जुलाई गोना टर्न ऑन योर वेरी गुड टाइम, ठीक है। ये जजमेंट में भी आपके हाथ में ना आए अगर आप जुलाई तक ले, तो आप जितना हो सके इसे थोड़ा सा खींच के आफ्टर जुलाई तक लेके जाए एनर्जीज को, ठीक है। ये आपके लिए सजेशन रहा। आपको दो देयर इज अ सजेशन दैट आपको पैसा किसी को लेंड नहीं करना है, बट आप जुलाई में कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। फाइनेंशियली जुलाई इज गोना बी अ एवरेज मंथ फॉर यू। स्टार का कार्ड है, ठीक है। कैन यू सी दिस? आई थिंक यहाँ से दिखता है, हाँ दिख रहा। तो फाइनेंशियली जुलाई आपके लिए एवरेज मंथ रहेगा। बहुत ज़्यादा इनपुट भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आउटपुट भी नहीं होगा, बट एक अच्छी ट्रांजैक्शन रहेगी जो एटलीस्ट आपको सेटिस्फाई तो रखेगी, ठीक है। तो वैसा रहेगा। एंड आई विल से फायर साइंस, प्लीज डोंट टेक एग्रेसिव डिसीजंस, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड डिसीजंस, इसे क्या बोलते हैं, इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस मत ले। कोई नहीं, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, आई कैन डू दिस। डोंट गो फॉर सच डिसीजंस, ओके। थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ों को आप स्टडी करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट या फिर अपना चीज़ों को प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करा करें। इमोशनल इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? बिकॉज समटाइम्स यू मेक अ वेरी इमेच्योर्ड इन्वेस्टमेंट एंड उसके बाद आप सोचते हैं क्या होगा, अभी तो पैसा मुझे जितना मैंने इन्वेस्ट कर दिया मुझे उतना मिलेगा नहीं। वैसा होता है आपके साथ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के एंड अंडरस्टैंड करके करना है। एंड ओवरऑल फाइनेंशियली मैं बहुत बैड पीरियड नहीं बोल सकती। दिस इज टर्न ऑन टू बी अ नॉट वेरी गुड पीरियड बट एवरेज टू गुड पीरियड, ओके। सो नॉट वेरी बैड एनर्जीज, नाइस। सो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। लव लाइफ कैसी होने वाली है? व्हाट इज योर मैसेजेस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप जुलाई 2022? And please kindly tell me, do you appreciate me splitting this reading in
this 3 parts? Did you enjoyed it? Because this I am doing for the first time. तो आपको कैसा लगा ये प्लीज़ काइंडली मेरे से शेयर करिए, बिकॉज आपके ये सजेशंस मुझे लाइक इट मैटर्स फॉर मी. नाइट ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 of swords and Queen of Swords. Okay, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ, तो मे बी आपको कुछ यू नो देयर इज अ काइंड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड इन योर रिलेशनशिप. ऐसा है बिकॉज योर रिलेशनशिप इज नॉट स्टिल वेरी रेडी जहाँ से आपको एक बहुत अच्छा आउटकम मिले. गॉट माई पॉइंट? इट इज़ वेरी इन इनिशियल स्टेट, मुझे ऐसा लगता है. बट येस, इन कमिंग फ्यूचर दिस कैन ग्रो इन टू समथिंग ब्यूटिफुल. तो इनिशियल स्टेज में अगर ये चीज़ है तो आपको मे बी मोर एंथुसियास्टिक होके इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देख के इस रिलेशनशिप में आपको काम करना चाहिए. बिकॉज अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके पास्ट रिलेशनशिप में ऐसा कुछ रहा है, अगर कोई पहली रिलेशनशिप की एक्सपीरियंस आप नए रिलेशनशिप में यूज़ करना चाहोगे, आई डोंट थिंक दिस इज़ गोना वर्क आउट. दिस इज़ नॉट वर्दी. सो इफ़ यू वांट समथिंग, तो आपको उस पॉइंट पे आराम से धीरे धीरे चलना है विथ अ वेरी न्यू आउटलुक ऑफ अ रिलेशनशिप. बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो एंड नाउ यू आई कैन सी माई व्यूअर्स इन अ मोड लाइक इफ द अदर पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइंग मी, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई कैन गो ऑल अलोन. पर ऐसा क्या है ना, अगर आप ऐसी एटीट्यूड में देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ सेल्फ लव, यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ. इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस, देन क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं. एंड नाउ डिफेंसिव मोड हर वक्त अच्छा नहीं होता है. तो कभी कभार चीज़ों को अगले के नज़रिए से भी देखना पड़ता है. अगला चीज़ों को कैसा चाहता है, कैसा दिख रहा है, वैसा भी दिखना पड़ता है. तो अगर आप उस चीज़ को वैसा अगर देखें तो मे बी दिस न्यू रिलेशनशिप कैन, बिकॉज आई कैन फील इट्स कम्प्लीटली अ न्यू एनर्जी. ओके, एंड मे बी आपने हाल ही में कोई रिलेशनशिप आप निकले हो तो कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा है. तो आई विल टेल यू कि दिस हैज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो समथिंग ब्यूटिफुल. तो आपको ट्राई करना चाहिए, वर्क ऑन इट, यू विल सक्सेस. डोंट बी डिफेंसिव ऑलवेज. ठीक है, तो ये रही आपकी रिलेशनशिप की. बिकॉज से हेरोफेंट की एनर्जी, बी हम्बल. हम्बलनेस is the best key to success in your life. The more humble gesture you will be, because humanity is a second name of humbleness, but we human have forgot that we are human beings. We are behaving as a robot. We need everything in a very fast forward mode. But no man, things will not go in your way till you become, because realistic world exists करता है. Your karma, your realistic world, you people mirrors you. अगर आप जैसा रहोगे वैसा ही आपको मिलेगा. अगर आप डिफेंसिव मोड में रहोगे, आपके पार्टनर डिफेंसिव बिहेव करेंगे. अगर आप गिविंग, लविंग, स्वीट, रोमांटिक जेस्चर में रहोगे, डेफिनेटली आप वैसा ही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे. ठीक है, तो दिस इज अ सजेशन फॉर योर रिलेशनशिप. लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. जब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, आप अपने क्वेश्चंस पूछ ले अपने एंजल्स से, सो दैट आई कैन पिक अप द एनर्जी एंड गिव यू द सॉल्यूशन. ओके, एंजल्स काइंडली फायर साइंस को गाइड करें फॉर देयर जुलाई 2022. ओके, वी आर रेडी टू टेक आउट द कार्ड्स. Be assertive. See, I tell you, be positive, be assertive. Things gonna be very good for your life.
happy big changes are coming. Definitely a very good and happy changes are coming in your life, and big changes are coming, beautiful changes are coming. Look for a signs. Your angels wanna connect you, fire signs, so look for these signs. Maybe you can see feathers, you can see pigeons, you can see, I tell you pigeons because nowadays we don't see pigeons, and you can, if you are seeing pigeons, they are also equivalent to angels, okay? And you can see butterfly, you can see some angelic numbers, 333, 666, kind of. Success, wow, and this energy is like so fresh and nourishing. I can feel this energy, this is so fresh. So be fresh, okay? So this what, listen to your intuition at the back of the deck. Listen to your intuition. Your angels are connecting you. Wow, very nice energy. I feel very good for you, fire signs. Okay, let's see what Moonology card. Now Moonology card I am using because this is something comes from your intuition, your mirroring energy. So that is the reason I say Moonology card. Let's see what your Moonology card says you. Luck is in your new moon in Sagittarius. So we are talking about the fire sign Sagittarius here. Luck is in your side. So use your luck. See this beautiful, the black sky is like getting power from its pink. I tell you, be in love. Because love has the power to heal anything. हाँ, इस दुनिया में बड़े बड़े वर्ड्स लव के लिए ही हो चुके हैं. तो लव हैज पावर टू मीन एनीथिंग. Your answers, the answers you need are coming. So you will get a kind of clarity very soon. The end of the tough cycle approaches. So जितनी भी परेशानी थी, I can even feel this. Prosperity lies ahead. Wow. So I can feel this energy. बहुत जल्दी आपके लाइफ में चीज़ें अलाइन होने वाली है. बस आपके अंदर अलाइनमेंट की ज़रूरत है. जितनी जल्दी आप अलाइन हो जाओगे, उतनी जल्दी चीज़ें अलाइन हो जाएगी. And with the same thing, blessing you people, stay happy, take care of yourself, and thank you so much for being in my channel. Do like, share and subscribe my channel. Stay tuned for the next reading. Till then, bye bye, take care.